नांदेड़ वाघाला शहर महानगर पालिका के महापौर और उपमहापौर पदों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार 6 फरवरी को पूरी हो गई। निर्धारित समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच महापौर पद के लिए कुल 5 और उपमहापौर पद के लिए भी 5 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इन पदों के लिए भाजपा, शिवसेना गठबंधन, कांग्रेस, वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम के सदस्यों ने अपने नामांकन पेश किए। महापौर पद के लिए भाजपा शिवसेना गठबंधन की ओर से प्रभाग नंबर 2 की कविता संतोष मूले ने 2 नामांकन पत्र भरे हैं। वहीं कांग्रेस वंचित आघाड़ी की ओर से प्रभाग नंबर 18 की माहिज बिन अब्दुल फहीम ने 1 और एमआईएम की ओर से प्रभाग नंबर 15 की अलकेसरी सुमैया गुलफाशन सरहान अलकेसरी ने 2 नामांकन पत्र जमा किए हैं। एक ही उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक नामांकन भरने के कारण दस्तावेजों की जांच के बाद ही अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी। तो वही उपमहापौर पद के लिए भाजपा शिवसेना गठबंधन से प्रभाग नंबर 16 के दीपक सिंह काशीनाथ सिंह रावत ने 2 पर्चे दाखिल किए हैं। कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से प्रभाग नंबर 7 के राहुल मधुकर सोनसले मैदान में है, जबकि एमआईएम की ओर से प्रभाग नंबर 13 की अश्विनी दशरथ धोंगड़े ने 2 नामांकन पत्र भरकर अपनी दावेदारी पेश की है। दौरान स्पष्ट बहुमत होने के कारण भाजपा को रोकने के लिए एमआईएम और कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी गठबंधन मैदान में उतरा है। इसलिए अब ये चुनाव निर्विरोध नहीं होकर मतदान प्रक्रिया से ही पूरे होंगे, ये स्पष्ट हो गया है। आज शक्ति प्रदर्शन के साथ राजनीतिक दलों ने नामांकन पेश किया। हाथ उठाकर मतदान ना लेते हुए गुप्त मतदान लेने की मांग कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी और अन्य दलों ने की है। विदित हो कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तथा मौजूदा राज्यसभा के सांसद अशोक चौहान के नेतृत्व में नांदेड़ मनपा सार्वत्रिक चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने कुल 81 में से 45 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। शिवसेना शिंदे गुट ने 4 सीटें जीतकर भाजपा को अपना समर्थन दिया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी 14 सीटें जीतकर दूसरे स्थान की पार्टी बनकर सामने आई है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने 10 सीटें और वंचित बहुजन आघाड़ी ने 5 सीटें जीतकर गठबंधन की संख्या 15 तक पहुंचाई है। इसके अलावा राष्ट्रवादी अजित पवार गुट के 2 और निर्दलीय 1 उम्मीदवार ने इस चुनाव में विजय प्राप्त किया है। भाजपा के 45 और शिवसेना के 4 मिलकर महायुति गठबंधन की संख्या अब 49 हो गई है। इसलिए अशोक चौहान के नेतृत्व में ही भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी ने महापौर पद के लिए कविता मूले और उपमहापौर पद के लिए दीपक सिंह रावत के नाम सुनिश्चित किए हैं। महापौर और उपमहापौर के चयन के लिए 10 फरवरी को सुबह 11 बजे मनपा के साधारण सभागृह में एक विशेष सभा आयोजित की गई है। इस सभा की अध्यक्षता जिलाधिकारी तथा पीठासीन अधिकारी राहुल करड़ीले करेंगे। इसी दिन मतदान और अन्य चुनावी औपचारिकताओं के बाद अंतिम परिणामों की घोषणा की जाएगी, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि शहर की कमान किसके हाथों में होगी। दौरान भाजपा को रोकने के लिए ही मैदान में उतरे हैं, ऐसी प्रतिक्रिया एमआईएम और कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी के नेताओं ने दी है। तो वहीं विकास का विजन लेकर काम करने का आश्वासन भाजपा के संभावित महापौर कविता मूले और संभावित उपमहापौर दीपक सिंह रावत ने एमसीएन हिंदी न्यूज के माध्यम से दिया है। एमआईएम की तरफ से हम लोगों ने महापौर के लिए फॉर्म भरा है। इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो हमारी जीत भी होगी। आपके 14 है और उनके 45 है, कैसा कोशिश करना हमारा काम है। हम कोशिश करेंगे, कामयाब नहीं होंगे इस बार से ही, अगली बार से ही, लेकिन कोशिश करना तो हमारा काम है ना। आपका नाम और उपमहापौर हमारे अश्विनी मैडम है उपमहापौर के लिए, वो भी दलित समाज से है। और हमारा ऐसा नहीं है कि बस हमारे ही समाज के लोग हैं, दूसरे भी समाज के लोग हैं। हमें उम्मीद है कि उनका भी साथ मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। अगर वो मिल गया तो हम कामयाब रहेंगे, अगर अल्लाह की रज़ा शामिल रही तो। हमने हमारी कोशिश की कि उपमहापौर और महापौर के लिए फॉर्म भरा है। इंशाल्लाह हम सभी को दल को बात कर हमारे हक में वोट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिन विरोध नहीं होने देंगे।
अभी 4 दिन का वक्त है, सभी पार्टियों से बात करेंगे और सबका समर्थन मिलेगा। हमारा महापौर और उप महापौर बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं, हमारा इरादा तो बीजेपी को सवाल ही नहीं आ रहा। जो समर्थन देंगे हम उसका समर्थन लेंगे। गुप्त मतदान नहीं है, ओपन मतदान है। जो भी करेगा वो सामने आपके सबके सामने आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम बिन विरोध नहीं होने देंगे। ऐसी उम्मीद थी कि उनको बिन विरोध हो जाए भाजपा, लेकिन हम उम्मीदवार बने हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश चालू रहेगी। काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जी नांदेड लोकन्याय विकास आघाडी झालेली आहे, त्या आघाडीतर्फे आम्ही आमच्या बहीण मिसेस यांचा राहुल सोनसळे यांचा उपमहापौरासाठी फॉर्म भरलेला आहे। एकतर प्रथम आम्ही काल जिल्हाधिकारी महोदयांना आणि आयुक्तांना आणि महसूल आयुक्तांना एक निवेदन दिलेलं आहे की गुप्त पद्धतीने हे मतदान झालं पाहिजे, म्हणून बरेचसे नाराज गट पण आहेत जुने नवे भाजपचे, ते आमच्या सोबत आहेत। काही चमत्कार होऊ शकते, आपल्याला वेट अँड वॉच करावं लागेल। आज महानगरपालिका महापौर उपमहापौर के निवडणूक में कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी जिस तरह से हमने अलायंस किया, नांदेड़ लोक न्याय विकास आघाड़ी के तरफ से महापौर के उम्मीदवार हमारे मेहजबीन बेगम अब्दुल फहीम साहब, उपमहापौर के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे नगर सेवक राहुल सोनसड़े साहब का आज फॉर्म भरे। और जिस तरह से आज हमारे गठ नेता और सभी हमारे नांदेड़ लोक न्याय विकास आघाड़ी के सभी नगर सेवकों ने मिलकर आज फॉर्म यहाँ पर हमने भरे। जिस तरह से आपको पता है, नांदेड़ की जनता ने जिस तरह से हम पे विश्वास करके हमारे जो नांदेड़ लोक न्याय विकास आघाड़ी को 15 सीटों पे जो हमको जीत मिली है, तो आज हमारा फर्ज बनता है कि लोगों के न्याय के लिए, लोगों के हक के लिए लड़ना हमारा काम है और बिल्कुल हम आज लड़ेंगे। कल हमने हमारे गठ नेता जी ने पीठासीन अधिकारी जिलाधिकारी साहब को मिलके कल एक निवेदन दिया कि भाई गुप्त मतदान लो, क्योंकि जो जिस तरह से आपको पता है नांदेड़ में बहुमत जैसा भाजपा के पास है, जो ओरिजिनल भाजपा जो वंचित रहे वाली है, आज आपने देखे तो हमारा पीठासीन अधिकारी से यही बोलना है कि भी गुप्त मतदान लो, कुछ भी मतलब चमत्कार हो सकता है। इसलिए आज हम पूरी ताकत से हमारा महापौर उपमहापौर पद का फॉर्म दाखिल करें और हमको भरोसा है बिल्कुल हम ये इलेक्शन पूरी ताकत से लड़ेंगे। चमत्कार बोले तो बीजेपी के लोग वोट डालेंगे आपको? बिल्कुल, अगर गुप्त मतदान होता है तो आप देखेंगे चमत्कार हमारा। बिल्कुल, पहले तो हमारे साथ ही थे ना, कांग्रेस में रहे थे, कांग्रेस के साथ पिछले 20-25 साल से उन्होंने काउंसिल में काम भी करे हमारे साथ, तो हमारे रिलेशन कहीं ना कहीं रहते हैं। तो कोशिश है हमारी। कांग्रेस और वंचित के अलावा किसी पार्टी के आप संपर्क में है क्या? कोई आपको सपोर्ट करने वाला है क्या? वो हमारी बातचीत चालू है। कोशिश है कि भाई हम एक नांदेड़ में एक अच्छा सा एक मतलब मैसेज लोगों तक दे, हमारी कोशिश है। भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व टीमनं जोरदार काम केल्यामुळे एक हाती सत्ताही आमच्या नांदेडला आमची आलेली आहे आणि पहिल्यांदाच आमचा भारतीय जनता पार्टीचा हा झेंडा आमचे नेते श्री आशीर्वाद चव्हाण साहेबांमुळे आणि सर्व सरकारमुळे फडकला आहे आणि पहिला महापौर बसण्याचा मान आमच्या वहिनीला भेटलेला आहे। याबद्दल सर्वप्रथम मी माझ्या पक्षाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांसोबत नांदेडच्या जनतेचा सुद्धा मी धन्यवाद व्यक्त करतो। 45 नगरसेवक मध्ये हे फक्त भारतीय जनता पार्टीचा कमळाचा फुलावर निवडून आलेले आहे, हे कुणी इतर पक्षाचा किंवा इतर निशाण नाही। म्हणजे आम्ही एकत्र कुटुंब आहोत 45, इथं नवीन जुन्याचा काही वाद नाही। आणि आपण जे म्हणतात हे ते पूर्ण सिंबल कमळच्या फुलाचे होते, 45 म्हणजे कमळ पूर्ण भाजपच झाले ना, हे भाजपमुळेच फक्त झाले माननीय आशीर्वाद चव्हाण साहेब, गोपचडे साहेब आणि नांदेडच्या जनतेमुळे। आपल्याला सर्व कारणीभूत माहिती आहे की नांदेड वाघाळा महापालिकेमध्ये मागील 20 वर्षापासून आम्ही विरोधी पक्षाची भूमिका निभत होतो, पण तेवढा तो पक्ष आणि विरोधी पक्ष असल्यामुळे तो आमचा भाग होता। पण यावेळेस आम्ही सत्तेमध्ये आहोत, भारतीय जनता पार्टी केंद्रात सत्तेमध्ये आहे, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्रात सत्तेमध्ये आहे, तर आम्ही विकासाचा रथ पुढे घेऊन जाऊ आणि आमचं विजन ठरलेलं आहे। आमचे नेते माननीय आशीर्वाद चव्हाण साहेबांनी एक विजन ठरवलं आहे, त्या विजन खाली आम्ही नांदेडचा विकास करू आणि सर्व पक्षीय लोकांना घेऊन नांदेड विकास करायचे आमचा ध्येय आहे। काय विजन आहे आणि नवीन विकासाची काय संकल्पना आहे तुमच्याकडे? आमच्या नेत्यांनी आणि वरिष्ठ नेत्यांनी एक संकल्पना केली, 100 दिवसाचा एक कार्यक्रम आयोजला, एक कार्यक्रम आम्ही अवलंबून करणार आहे आणि लवकरच आमची 10 तारखेला निवड झाल्यानंतर आम्ही सर्वप्रथम आमच्या पूर्ण 45 नगरसेवक आमचे नेते यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही एक विजन ठरवणार आहे आणि ते विजन ठरवल्यानंतर आम्ही पत्रकार परिषद घेऊन माननीय महापौरच्या अध्यक्षाखाली आम्ही ते विजन आपल्या सर्वांना प्रसिद्धीसाठी देणार आहोत।